ये तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में। चलिए देखते हैं। तो हमारा y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है r, ठीक है, और रेंज भी हो जाता है r। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसके जो डोमेन होगा निकालना होगा। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। इट मीन्स ये साइन एक्स की वैल्यू हमारी जो हो वो 0 ना हो। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें x की वो सारी वैल्यूज को रियल में से माइनस करना पड़ेगा जिस पे जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जैसे साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो आपका 0 हो जाता है। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0। इट मीन्स इन सारे की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाती है? 0। तो जो इसका डोमेन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, r माइनस n पाई, ठीक है। n पाई यानी कि 0, 1, n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2। इट मीन्स 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डाट ये सारे, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू हमें मिलती है, जो रेंज मिलता है वो आ जाता है r, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम करते हैं तो ये फंक्शन मिनी-1 हो जाता है। मिनी-1 ना कि ऑनटो, 1 ऑनटो। और हम जानते हैं कि अगर ग्राफ ड्रा करना है तो हमें ऐसा इंटरवल इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जिससे फंक्शन डिफाइन हो, जिसमें रेंज वही हो और सारे जो वैल्यू हो इसी रेंज पे आ जाए, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि cos जो पाई की वैल्यू है, cos पाई की वो वैल्यू हो जाती है माइनस इनफाइनाइट, और cos 0 की जो वैल्यू है वो हो जाती है इनफाइनाइट, ठीक है। इट मीन्स इसका जो रेंज होगा वो r में हमारा क्या मिल जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। लेकिन इस पॉइंट्स पे ये 0 और पाई पर ये अनडिफाइन हो जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर, अर्थात इट मीन्स ये क्या हो गया? ओपन इंटरवल में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अब इसके डोमेन की, r की। तो इसका डोमेन हो जाता है 0 टू पाई। क्यों? क्योंकि 0 टू पाई पर ये ऐसा इंटरवल है जिसमें फंक्शन जो है कॉट एक्स जो है 1 ऑनटो हो जा रहा है। क्योंकि ये 0 पर अनडिफाइंड, फिर यहाँ से डिक्रीज होते हुए देखिए 0 पर इनफाइनाइट, फिर कम यानी कि √2, फिर 1, फिर 1/√2, फिर π/2 पर आकर के इसकी वैल्यू 0। इट मीन्स ये 0 टू π/2 ये मिल जाता है हमें। इसके बाद एक इंटरवल यहाँ पे ये इनफाइनाइट से 0 पे आ जाता है, और फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है ऐसे, ये π/2 से पाई, और इस पर ये मिनिमम हो जाता है माइनस इन्फिनिट, और इस पर भी हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइन होता है। इट मीन्स जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कंप्लीट जो रियल है, रियल नंबर, रियल वैल्यू वो क्या होती है? ये माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक जो आती है इसके अंडर में आ जाती है। इट मीन्स ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो कॉसेक कॉट एक्स का जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल 0 टू पाई इस इंटरवल में है, क्योंकि इस इंटरवल में
जो cot x है वो 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका डोमेन और ये हो जाता है इसका रेंज, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम ग्राफ की बात कर ले। y इजिकल टू कॉट एक्स का डोमेन 0 to पाई ओपन इंटरवल और रेंज जो आ जाता है -1 इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। अब थोड़ा सा इसका ग्राफ की बात हम करें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे हो जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2 पाई, उसी तरह -π/2 पाई, -पाई, -3π/2 और -2 पाई, ठीक है। ये हो गया 0। तो जब हम यहाँ 0 रख रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो आ जा रही है अनडिफाइंड, यानी कि कुछ ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज करते हुए आ जा रहा है ये π/2 पर। देखिए ये इन्फिनाइट से 0, π/2 पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 मिल जा रही है, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक। अब उसके बाद जब ये सेकंड में जा रहे हैं यानी कि इसमें, तो इसमें वैल्यू कॉट की निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉट थीटा होता है, कॉट एक्स जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ से ये जब आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा और फिर ये -इन्फिनाइट, ठीक है, ऐसे चला जाता है यहाँ पे। सिमिलरली इसी तरीके से ये 3π/2 पर 0 हो जाएगी वैल्यू y की, और फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट और इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होता है, ये पाई से 3π/2, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जा रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जा रहा है, और थर्ड में जो कॉट एक्स की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो ये फिर से इनफाइनाइट से आता है 0। अब यहाँ के बाद हम बात करें यहाँ के, तो ये जो क्वाड्रेंट, ये जो चतुर्थांश हो रहा है ये चौथा हो रहा, और चौथे चतुर्थांश में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉट की वैल्यू होती है वो हो जाती है निगेटिव। तो निगेटिव और यहाँ पर अनडिफाइन हो जाता है, इट मीन्स ये ऐसे फिर से ऐसे चला जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग इधर को आते हैं तो इसमें ये आपका ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जा रहा है, देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। इधर को तो आसानी से बता लिए कि 0 to पाई, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ये 0 to π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक π/2 to पाई, फिर इसमें पाई to 3π/2, फिर इसमें 3π/2 to 2 पाई, ये ऐसे हो जाता है, यानी कि धन दिशा से, ठीक ना, वामावर्त दिशा में जो एक्स अक्ष की यहाँ से ऐसे वामावर्त दिशा में हमने कोण मापा। तो ये 0 से पाई फर्स्ट में, π/2 से पाई सेकंड में, पाई से 3π/2 थर्ड में, और 3π/2 से 2 पाई में फोर्थ में चला जाता है। लेकिन अगर हम निगेटिव की बात करें यानी कि 0 to -π/2, यानी कि अब जो एंगल हम ऊपर की तरफ माप रहे थे, अब वो जो एंगल है वो नीचे की तरफ मापा जाएगा। यानी कि जब हम लोग ये 0 to -π/2 पे जाते हैं, यानी कि
ये ऋण दिशा की तरफ, दक्षिणावर्त दिशा में नीचे की तरफ ऐसे। तो इसमें ये जो -π/2 है, ये 0 से -π/2, ये चौथे चतुर्थांश में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है कॉट की वो हो जाती है निगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऐसे चला जाता है, यानी कि यहाँ से ये। और इसके बाद जब हम -π/2 से -π के पे आते हैं, यहाँ से ये हो गया -π/2 और यहाँ पे हो गया -π। तो यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये होता है थर्ड, तीसरा। देखिए यहाँ से ये लिए तो यहाँ से यहाँ तक -π/2, फिर यहाँ से ये जब आया तो -π ये हो गया। तो ये जो हुआ ये तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना, तृतीय चतुर्थांश हुआ ना। और तीसरे में जो काट की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये चल जाता है ये, ठीक है, यहाँ से आता है तो यहाँ से ये ऐसे आ जाता है, ठीक है, ठीक, ये आ जाता है ऐसे, ये, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है तो ये जो -π से -3π से हो गया -3π/2, यानी कि ये वाला -3π/2। तो यहाँ से ये जो आ रहा है ये दूसरा हो रहा, और दूसरे में जो कॉट की वैल्यू होती है वो होती है निगेटिव, यानी कि इधर को ये यहाँ से जाएगा, यानी कि ऐसे, ठीक है। और -3π/2 से -2π, यानी कि अब ये ऐसे यहाँ पर -2π। तो ये जो आ रहा है ये फर्स्ट, और फर्स्ट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि ऊपर की तरफ ये, तो ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा y = cot x का ग्राफ। और इसके डोमेन आपका हो गया ओपन इंटरवल 0 to π। मैं ओपन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 0 पर जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ हम अगर 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो sin 0 की वैल्यू हो जाती है 0, और यहाँ 0 हो गया तो cos x बाई sin 0, यानी कि वो 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जब डिफाइन ही नहीं होगा तो ये पॉइंट हट गया 0 वाला, और इसके बाद ये डिक्रीज करने लगा। और ऐसे ही करते करते ये जो माइनस ये इन्फिनिट मिला, यानी कि π/2 पर, इस पर भी फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ करके इनके बिटवीन जो भी आ रहा है वो क्या हो जाता है, डोमेन, ठीक है। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज की, तो रेंज तो इसका रियल नंबर होता है, लेकिन हमें वो इंटरवल चाहिए जिसमें ये क्या हो, ये डिफाइन करे। तो ये 0 से π में ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें इस इंटरवल में, इस अंतराल में आ जा रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वो हो जाता है रियल नंबर r, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं -∞ ओपन इंटरवल -∞ टू +∞, ठीक है, ये हो जाता है। या फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये r से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग cot इनवर्स x के बारे में। चलिए cot इनवर्स x को देखते हैं थोड़ा, क्या चीज, cot इनवर्स x। तो जब हम लोग cot इनवर्स x की बात करते हैं तो ये हो जाता है y = cot इनवर्स x की। इसका जो y = cos x का डोमेन ये आ गया, और रेंज आपका r।
और कॉट इनवर्स एक्स वाई इजिकल टू बात करते हैं, तो इसी को जो है आप 90 पे रोटेट कर दीजिए, 90 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे आप खींच सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, इधर आ गया आपका -π/2 -π-3π/2, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ये हो गया -2π, इसको भी ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया 2π, ठीक है। ये 0। अब देखिए, अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ठीक ना, इनफाइनाइट, चलिए 0 रखते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू 0, तो जो वैल्यू आएगी इसकी वो हो जाएगी π/2 यहाँ पर। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 0, यानी कि यहाँ से आएगा ऐसे पॉजिटिव से, और ये ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि जब हम लोग पाई रखेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाती है -∞, यानी कि इधर निगेटिव की तरफ, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू जब पाई रख देंगे, यानी कि x -∞ कर देंगे, तो ये इधर हो जाता है। अगर चतुर्थांश से देखें, ठीक है, अगर चतुर्थांश से देखें, इस कॉट को इधर भेज दीजिए तो y इजिकल टू हो जाएगा, कॉट y इजिकल टू हो जाएगा x, ठीक है। तो y यानी कि ये इस चतुर्थांश में कॉट y की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव, क्योंकि 0 से पाई पहले में आता है, पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में कॉट x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन ले लिया गया। और π/2 से पाई के बीच ये कॉट y की वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी, हाँ, और π/2 पर अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसमें ये जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस। इसी तरीके से जब ये पाई से 3π/2 लेंगे तो ये जो आ रहा है ये थर्ड, तीसरा, और तीसरे में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और 3π/2 से 2π जो आता है वो चौथे में आता है, और चौथे में कॉट की वैल्यू निगेटिव होती है, यानी कि इस तरफ ऐसा, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे चला जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब सेम नीचे की तरफ, यानी कि फिर से अगर नहीं समझ में आए तो बना लीजिए, ये 0 से -π/2, ये 0 से -π/2, ठीक, ये -π, ये -3π/2, और ये -2π, ठीक है, -2π, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये बताइए, ये 0 से -π ये चौथे में आ रहा है, और चौथे में कॉट की वैल्यू निगेटिव होती है, हाँ, यानी कि इधर से जाएगा, ठीक है। और -π/2 से पाई, यानी कि यहाँ से ये जो आ रहा है वो थर्ड में आ रहा है, और थर्ड में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि इधर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ग्राफ इसका खींचे तो ये 0 से π/2 पर, ये इनफाइनाइट से π/2 पर, -∞ से π/2, -π/2 पर 0, फिर -π/2 से ये हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट प्लस। और सेम ये -π से -3π में ये सेकेंड, और सेकेंड में कॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो निगेटिव, यानी कि इधर से जाएगा, यहाँ से ऐसे, और ये -3π
से -3π/2 से -2π के बीच जो आपका वैल्यू आती है वो आ जाती है पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम में जो काट की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका हो जा रहा है रियल नंबर। ठीक है, और रेंज की बात करें तो रेंज आपका हो जा रहा है ये 0 to π। देखिए, अगर कॉट एक्स आप निकाल लिए तो कॉट इनवर्स आसानी से कर लेंगे। इसका डोमेन, कॉट एक्स का जो डोमेन होता है वो कॉट इनवर्स का रेंज हो जाता है, और कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कॉट एक्स का रेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? फिर मिलते हैं अगले में। कॉट इनवर्स जान लिए, अगले में जानेंगे हम लोग सेक इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स।